नमस्कार किसान भाइयों, हमारे YouTube चैनल गणेशा डेयरी फार्म में आप लोगों का आज फिर से स्वागत है। मैं सुनंदा चौधरी आपका वेलकम करती हूं मेरे YouTube चैनल पे। आज फिर एक छोटी सी वीडियो के साथ आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं। आप किसान भाइयों के कमेंट के ज़रिए ही हम जो है वीडियो बनाते हैं, तो आप में से ही एक भाई का कमेंट था कि आप अपने फार्म पर कौन कौन सी मेडिसिन एमरजेंसी में जो है अपने फार्म पर रखते हैं, तो प्लीज़ बताइए। और जैसे हम हमेशा आप लोगों को कहते हैं कि यदि आप डेयरी फार्म कर रहे हैं और डेयरी फार्म को सक्सेसफुल तरीके से चलाना चाहते हैं, तो आपको हमेशा रेडी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि दूध निकालने आने के साथ साथ आपको एनिमल्स के बारे में सारी जानकारियाँ भी होना बहुत ज़रूरी है कि पशुओं को कौन सी बीमारियाँ आती है, पशु का नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है, पशु का टेम्परेचर चेक करना आपको आना चाहिए। और आपके पास एक थर्मामीटर भी होना चाहिए, ताकि जैसे जब पशु जैसे ही बीमार पड़ने की स्टार्टिंग स्टेज में रहे, तब आप उसका तुरंत टेम्परेचर लेके छोटा मोटा ट्रीटमेंट आप खुद दे देंगे, तो जो पशु की बीमारी है वो बड़ी होने के बदले वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे ही हम भी हमारे फार्म पर जो है हमेशा रेडी रहते हैं, और बहुत सी ऐसी दवाइयाँ हैं जो हम अपने पशु को तुरंत देकर अपने पशु का तुरंत इलाज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए डॉक्टर रात के समय में आपको एकदम से अवेलेबल नहीं है, तो कुछ हद तक आप उसका इलाज कर लेंगे, तो पशु का कुछ हद तक जो है टेम्परेचर नॉर्मल आप खुद कर सकते हैं घर में, और जिसकी वजह से पशु की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने की बजाय पशु ठीक हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ दवाइयाँ जो है हम रखते हैं, जो आप लोगों को आज जो है वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये कुछ मेडिसिन्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम हमारे फार्म पर हमेशा रखते हैं और आप लोगों को भी रखना ही चाहिए। अब इन मेडिसिन्स का यूज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कौन सी मेडिसिन आपको कब यूज़ में लेनी है। सबसे पहले जैसे कि फार्म पर पशु जब भी बीमार पड़ता है, तो 2-3 रीज़न से बीमार पड़ता है। या तो पशु को बुखार आएगा, तो सबसे पहले पशु का जो है लीवर सुस्त हो जाता है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले फार्म पर बहुत ज़रूरी है कि हम जो है लीवर टॉनिक रखें। जैसे कि ये जो लीवर टॉनिक है, लिवर्टास, हम हमेशा हमारे फार्म पर रखते हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं, इस प्रकार से हम 5-5 लीटर की जो है कैन मंगा लेते हैं, और जैसे हमारे फार्म पर जब भी ख़त्म होती है हम फिर से मंगा लेते हैं। इसे हम ख़त्म नहीं होने देते, क्योंकि पशु जब भी बीमार पड़ता है तो आपको अपने पशु को जो है लीवर टॉनिक ज़रूर से पिलाना है। क्योंकि जैसे ही पशु बीमार पड़ता है, सबसे पहले पशु का जो है लीवर सुस्त होता है। तो लीवर को जब हम प्रॉपर लीवर टॉनिक देंगे, तो पशु का जो लीवर है वो एक्टिव होगा, जिसकी वजह से पशु खाना पीना नहीं छोड़ेगा। और यदि पशु खाना पीना नहीं छोड़ेगा तो पशु जल्दी ठीक होगा। तो पशु जैसे ही यदि आपको लग रहा है कि बीमार है, तो पशु को आपको लीवर टॉनिक देना है। और लीवर टॉनिक कैसे देना है? आपको नाल के जरिए देना है, किसी फीड में, किसी बाटे में आपको मिलाकर नहीं देना है। जब भी पशु बीमार हो, केवल आपको नाल भरनी है और 200 ml लीवर टॉनिक आपको एक बार में अपने पशु को दे देना है। तो यदि आप अपने पशु को 200 ml लीवर टॉनिक दे देते हैं, जैसे आपने सुबह 200 ml दे दिया और शाम को आप उसे 100 से 150 ml वापस दे सकते हैं। यदि इस प्रकार से आप अपने पशु को लीवर टॉनिक 2 समय देंगे, तो आपके पशु का जो लीवर है वो एक्टिव हो जाएगा और पशु खाने से लग जाएगा और जल्दी से फिर ठीक हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पशु को यदि बुखार है, यदि आपका पशु सुस्त दिखता है, खाना पीना छोड़ देता है, जुगाली नहीं कर रहा है, तो तुरंत आपको थर्मामीटर ले लेना है। थर्मामीटर से आपको अपने पशु का टेम्परेचर चेक करना है। यदि पशु का टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तब आपको अपने पशु को जो है बुखार उतरने के लिए कोई भी पैरासीटामोल दे देनी है। अब जैसे कि हम हमारे फार्म पर हमेशा रखते हैं, ये जो है मेनोलेक्स प्लस, ये जो गोली है, ये बड़े पशु को आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को दे सकते हैं। और यदि छोटा पशु है तो उसे आप 1 गोली दे दीजिए, और उससे भी छोटा पशु है, बछड़े बछड़ियाँ जैसे, तो उसे आप आधी गोली दे दीजिए, आधी सुबह दे दीजिए और आधी शाम को दे दीजिए। तो इससे जो है पशु का बुखार जल्दी उतर जाता है। ये देना है, प्लस आपको लीवर टॉनिक जरूर से देना है। ये हम हमेशा हमारे फार्म पर रखते हैं, और हमने इसे बल्क में मंगा के रख रखा है, क्योंकि ज़्यादा एनिमल्स है तो कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। तो इसलिए हम हमेशा जो भी चीज़ मंगाते हैं वो बल्क में मंगा के रखते हैं। यदि आपके पास कम पशु है तो आप कम मंगा कर रखिए, पर अपने फार्म पर इसे रखिए ज़रूर, काफ़ी फ़ायदेमंद गोली है। उसके बाद जैसे कि
बुखार आया तो पशु को आपको कोई सा भी विटामिन जरूर से देना है 10 ml। लीवर टॉनिक दे दिया, बुखार की गोली दे दी, इसके साथ साथ आपको विटामिन देना है 10 ml और 10 ml पर डे का बस एक बार ही। उसके बाद आपको अपने फार्म पर हमेशा भूख के पाउडर ये जरूर से रखने हैं। रुचामिक्स काफ़ी फायदेमंद पाउडर है। जब भी पशु खाता नहीं है तो लीवर टॉनिक तो देना ही देना है। साथ में उसकी जीवान पर हमें ये जो पाउडर है ये अच्छे से रगड़ना है। थोड़ा सा आप उसकी जीवान पर रगड़िए, साथ में बचा हुआ जो है उसे गुड़ में मिक्स कर कर जो है पशु को गोली बनाकर ज़बरदस्ती खिला दीजिए। से 2 पाउच यदि आप अपने पशु को खिला देते हैं, जैसे एक आपने सुबह खिला दिया, एक शाम खिला दिया, तो जो भी पशु खाना पीना छोड़ देता है वो बहुत जल्दी से खाने पीने से लग जाता है। तो ये हमेशा जो है अपने फार्म पर आपको रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ एक आता है बफ काइंड। ये बफ काइंड बहुत अच्छा पाउडर है। जैसे पशु बहुत दिनों से खा पी नहीं रहा है, सब कुछ खाना छोड़ दिया है, तो कुछ भी नहीं करना है, आपको ये बफ काइंड के पाउच ले आने हैं। पूरा 1 पाउच एक बार में अपने पशु को जो है गुड़ में मिलाकर खिला दीजिए, या अगर ऐसे नहीं खाए तो आप इसे नाल में पानी के जरिए भी अपने पशु को पिला सकते हैं। यदि आपने ये पशु को खिला दिया तो कितने भी दिन से पशु ने कुछ नहीं खाया, धीरे धीरे पशु खाने लग जाता है। तो ये जो है काफ़ी फायदेमंद पाउच है, ये आपको हमेशा अपने फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जैसे कि अक्सर थनैला जो प्रॉब्लम आती है हमारे फार्म पर, तो थनैला के लिए हमें रेडी कैसे रहना है, हमेशा हम आपको बताते हैं कि सिराकाइन आपको लाकर अपने फार्म पर रखनी चाहिए। तो हम जो है ये सिराकाइन प्लेन है, एक सिराकाइन प्लस आती है, अभी फ़िलहाल हमारे पास ख़त्म हो चुकी है, आप वो रखिए या फिर ये रखिए। जब भी आपके पशु को अडर में थोड़ी बहुत स्वेलिंग वगैरह हो या पशु को हाथ पैर में कहीं भी सूजन हो, उस समय में ये गोली काफ़ी फायदेमंद होती है। इसके अंदर जो है इस प्रकार से 2 गोलियां निकलती हैं और इन 2 गोलियों को आपको एक बार में ही अपने पशु को खिलाना है। ये गोली आप 2 गोली सुबह और 2 गोली शाम को अपने पशु को खिला सकते हैं और इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। यदि मास्टाइटिस में भी आप इसे खिलाएंगे तो काफ़ी फायदेमंद है। इससे जो है पशु के अडर की स्वेलिंग बहुत जल्दी उतरती है। मास्टाइटिस है तो आप 2 गोली सुबह 2 गोली शाम ये खिला दीजिए। इसके साथ साथ जो मेस्टिवेल और अडर के दूसरे मस्टाफास वगैरह पाउच आते हैं, आप 1 पाउच इस गोली के साथ ज़रूर से पिला दीजिए। तो जैसे अडर में सूजन के समय में छिछड़े या पानी वगैरह आता है जो थन में, तो उससे बहुत जल्दी राहत मिलती है। जैसे यदि मान लीजिए आपके पास डॉक्टर अवेलेबल समय पर नहीं हो पा रहे हैं तो आप 1 से 2 दिन ये ट्रीटमेंट दे दीजिए और इसके साथ साथ जो है विटामिन 10 ml पर डे चला दीजिए। बीमारी कोई सी भी हो, आपको चाहे आपके पशु को थनैला हुआ हो या बुखार हुआ हो, आपको जो लीवर टॉनिक है और विटामिन है, ये दोनों चीज़ पशु को पिलाना बहुत ज़रूरी है। यदि बीमारी में भी आप ये दोनों चीज़ पशु को देते हैं, जैसे कि मास्टाइटिस में आपको लीवर टॉनिक पशु को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार जो है रूमन की गड़बड़ी से भी पशु को मास्टाइटिस की दिक्कत आती है। पशु को ओवर फीडिंग के कारण भी मास्टाइटिस की दिक्कत आती है। तो यदि हम प्रॉपर उसे लीवर टॉनिक वगैरह दे देते हैं तो पशु जो है जल्दी ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ यह है न्यूरोकाइन प्लस। जैसे ये ताकत की चीज़ है। ताकत जैसे पशु को कई बार पाँव में लंगड़ापन हो जाता है, पशु की पिछली टांगें कमज़ोर हो जाती है, या कोई बछड़ा या बछड़ी है उसको दिक्कत आ रही है, वो आपको कमज़ोर लग रहा है, या आपके पास कोई ऐसी गाय है जो आपको कमज़ोर लग रही है, तो ये जो है आप 15 से 20 ml पर डे अपने पशु को चला दीजिए। बड़ा पशु है तो आप उसे 100 ml पर डे का दे सकते हैं। छोटा पशु है तो उसे आप 10 से 15 ml पर डे दीजिए और इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हमारे पास एक गाय थी जिसकी पिछली टांगें काफ़ी कमज़ोर थी, और जैसे हमको कोई ऐसा लगता है कि जिसकी टांगें कमज़ोर है, पैरों में लंगड़ापन है, कुछ दिक्कत है, तो तुरंत हम ये जो है उसे स्टार्ट कर देते हैं और इसके स्टार्ट करने के थोड़े ही दिनों बाद उसे काफ़ी आराम लग जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा अपने फार्म पर रखनी चाहिए। इसके साथ साथ कैलराइज है या कैल्सिमस जेल है, ये आपको अपने फार्म पर ज़रूर से रखना है। क्योंकि जब हम ज़्यादा दूध देने वाली पशु अपने फार्म पर रखते हैं तो अक्सर कई बार कैल्शियम और सारी चीज़ खिलाते पिलाते भी इनके शरीर में एकदम से कैल्शियम डाउन हो जाता है। अब मान लीजिए किसी गाय का कैल्शियम एकदम से डाउन हो गया तो आप क्या करेंगे?
क्योंकि कैल्शियम डाउन की समस्या में यदि तुरंत डॉक्टर नहीं मिलता है तो पशु की मौत भी हो जाती है। तो उस समय में यदि आपके पास ये चीज है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने पशु को एक सुबह पिला दीजिए, एक शाम को पिला दीजिए और एक नेक्स्ट डे 3 शीशी इस प्रकार से यदि आप दे देते हैं, या तो ये या कैल्सिमस्ट जेल, इंस्टेंट एनर्जी, ये चीज यदि आप दे देते हैं तो पशु को तुरंत इससे राहत मिलती है, पशु तुरंत खड़ा हो जाता है। जो भी पशु आपका बैठ गया है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, आपने केवल ये पिलाया और आपका पशु तुरंत खड़ा हो जाएगा।